वो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का है। पेशावर हाई कोर्ट ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है और अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को कल तक ख़वातीन से हलफ उठाने से रोक दिया है। 2 रुकनी बेंच ने मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। पेशावर हाई कोर्ट ने ख़वातीन के मखसूस नशिस्तों पर महफूज फैसला सुनाया है और अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को कल तक ख़वातीन से हलफ उठाने से रोक दिया है। 2 रुकनी बेंच जिसने ये मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए अब चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है और ख़वातीन के मखसूस नशिस्तों पर ये महफूज फैसला सुनाया गया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को कल तक ख़वातीन से हलफ उठाने से रोक दिया गया है। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को इस हवाले से हलफ उठाने से रोका है। उमैर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर यासिर, बताइएगा इस फैसले के हवाले से आज जो महफूज फैसला था वो सुना दिया गया है, क्या कहा गया है फैसले में? जी, आज समाअत हुई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहिबजादा हामिद रजा जानिब से जो दरख्वास्त आइनी दरख्वास्त जमा कराई गई थी उस पर पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जो जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल था, उन्होंने इसकी समाअत की है और इसमें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना देने के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो दायर की गई थी। इस पर काजी अनवर एडवोकेट आज पेश हुए हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, और उन्होंने आइनी नुकात भी उठाए हैं इसमें और ये कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो किसी और जमात को दे सकें। काफ़ी जो इस पर जजों ने भी सवाल जवाब किए हैं और उस पर ये सवालात भी उठाए हैं कि क्या इस दायरा इख्तियार जो है वो इस अदालत का बनता है या नहीं बनता, या अगर किसी जमात ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई थी इलेक्शन से कबल तो उसकी क्या आइनी हैसियत होगी। तो समाअत के बाद अदालत ने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। उसके बाद सबसे पहले तो अदालत ने इस मामले पे 6 आइनी नुकात उठाए हैं, जिसमें सबसे जो अहम मसला था वो पहला नुकता कि क्या इस अदालत को दायरा इख्तियार में आता है इस किस्म की दरख्वास्त की समाअत करना। उसके साथ साथ अगर मखसूस नशिस्तें जो किसी जमात ने जमा नहीं कराई हैं तो उसको किस अंदाज में कानून में उसकी क्या शिक मौजूद है, और क्या अदालत में जो इलेक्शन कमीशन है वो आइन के आर्टिकल और इलेक्शन कवानीन की दुरुस्त तरीके से तशरीह कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह के तकरीबन 6 सवालात अदालत ने उठाए हैं और इसके साथ साथ कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया है और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ये मामला भेजा है कि वो लार्जर बेंच तश्कील दें और इस मामले की जो आइनी नुकात हैं उनकी खुसूसी तौर पे वो समाअत करें। इसके साथ साथ अदालत ने जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस किया है और इसके साथ साथ एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को भी उन्होंने तलब किया है कि वो इस मामले में अदालत की मुआवनत करें, जबकि इलेक्शन कमीशन और जो दीगर फ़रीक़ैन हैं इस अदालत में इस मुकदमे में तो उन्हें भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब कल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट लार्जर बेंच तश्कील देंगे और इसके ऊपर इस मामले की मजीद समाअत होगी। अच्छा, उमैर यासिर, बताइएगा ये जो फैसला है ये कौमी असम्बली की हद तक है या सूबाई असम्बलियों पर भी इसके कोई असरात हैं या वहाँ पर भी लागू हो रहा है? जी, बुनियादी तौर पे तो अदालत ने अपने फैसले में कौमी असम्बली के स्पीकर को ये कहा है कि जो मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट की गई हैं उनसे कल तक हल्फ ना लिया जाए, लेकिन इसका इतलाक जो होगा वो दीगर सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। ये जो कानूनी माहिरीन हैं या तहरीक इंसाफ के वकला हैं आज उन्होंने ये बात भी की है कि चूँकि अभी ये सुप्रीम कोर्ट को भी भेज दिया गया है, चीफ जस्टिस को भी गया है और ये मखसूस नशिस्तों का ये मामला है। बहुत शुक्रिया आपका उमैर यासिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।